विक्ट्री परेड से अमेरिका और मगरबी दुनिया को इस वक्त चौकन्ना कर दिया है। चाइना ने अपनी शानदार अस्करी कुव्वत के मुजाहरे से और साबित कर दिया कि सिर्फ वो माशी ताकत नहीं है दुनिया की, बल्कि अस्करी कुव्वत के तौर पे उभर के सामने आया है। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर उस्मान शाह साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम पाकिस्तान की इसमें शमूलियत, पाकिस्तान पर इसके असरात की बात करें, जो गुज़श्ता रोज़ ट्रंप की तरफ से पहले तो तारीफ़ की गई, फिर एक साजिश भी इसे करार दिया है। पूरा मगरबी मीडिया हो या ममालिक हो, इसे बड़ी गहरी निगाह से देख रहे थे विक्ट्री परेड को। जिस तरह से 26 ममालिक के सरबराहान मौजूद थे और ख़ासतौर पे कुछ किरदार, किम जोंग उन हो, सदर पुतिन हो, इसमें मसूद पेज़ेश्कियान हो, इनकी शमूलियत ने मज़ीद जिसको कहते हैं अलार्मिंग सूरत हाल क्रिएट कर दी है। आपको लगता है कि मगरब को परेशान होना चाहिए इस विक्ट्री परेड से और चाइना के इस बढ़ती हुई कुव्वत के तौर पर उभर के सामने आने से? जी डेफिनेटली वो परेशान हुए हैं। ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट था और इससे जो इम्प्रेशन, जो इससे परसेप्शन और मोमेंटम जनरेट हुआ है, उसकी रेजोनेंस हम देख रहे हैं मगरबी अस्करी हलकों के अंदर भी, और सफारती जो अपना डिप्लोमेटिक वहाँ पे चैनल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है इस हवाले से। और दूसरी तरफ अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की, जिस तरह से आपने बात की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेवरेज प्रोवाइड किया है चाइना को। जिस तरीके से उन्होंने धुतकारा है मोदी को, और जिस तरीके से मसूद पेज़ेश्कियान के अपना खदशात जो थे उनको उन्होंने अपना हमला करके दुरुस्त साबित किया है, तो मेरे ख्याल में एक पावर शो था इस तरह का चाइना का, जिसका वो बड़ी देर से वेट कर रहे थे। उसे कैपिटलाइज करने में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उनको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और ये दुनिया में बात साबित हो चुकी हुई है कि जिस तरीके से चाइना ने मिलिट्री का मसल फ्लेक्स किया कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ माशी ताकत के कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं देखना, आपको उसके अस्करी ताकत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में उनके जहाज़ों की गनगरज, जी की गूंज जो उन्होंने तकरीर की उसकी, और जो उनके बूटों की टॉप थी, वो एक लंबे अरसे तक वेस्ट के अंदर जो है वो महसूस की जाएगी। लेनिन ने कहा था तेरा। उस्मान शाह साहब, अगर हम देखें तो अमेरिका में इस वक्त खलबली मची है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इसको एक साजिश करार दे रहे हैं, तो साथ ही साथ भारत में भी खलबली मच गई है। भारत भी इसको किसी और ही तनाजुर में ले रहा है। हालांकि चाइना अपनी एक पावर शो कर रहा था, या वो दिखाना चाह रहा था पूरी दुनिया को कि वो अब एक अस्करी कुव्वत के तौर पर भी उभर कर सामने आ रहा है और एक ताकतवर मुल्क है। लेकिन भारत, जिस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पर हो रही है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर दी है इस चीज़ ने भारत के लिए। और ईरानी सदर का वहाँ पर होना, या फिर वहाँ पर दीगर जो सरबराहान थे दीगर ममालिक के, उनका वहाँ पर मौजूद होना, क्या समझते हैं कि भारत ये अब कोशिश करेगा चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की, या फिर इसमें नाकाम नज़र आ चुका है भारत को कि अब यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है? जी, मोदी नो डाउट अपने जख्म चाटते हुए नजर आए। हमने वहाँ पे देखा वो खुद आगे के बढ़ के उन तमाम लीडरों से मुलाकात करते रहे जिनसे मुतल्लिक उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है अटर फेलियर उसका नजर आता है। मसूद पेज़ेश्कियान हो, तुर्की के सदर हों जिस तरह से, और चाइना की इवन सदर हों, तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है मोदी के एंड के ऊपर कि ताकत का महवर अब ग्लोबल साउथ की तरफ मुंतकिल हो चुका हुआ है और चीन उसकी क़यादत कर रहा है। तो वो चीन को उस तरीके से अब चैलेंज करने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि जब इंडो पैसिफिक रीजन को थिएटर ऑफ एंगेजमेंट नहीं अमेरिका बनाना चाह रहा, तो भारत के पास उस कार्ड्स रह नहीं गए। आप देखें, बांग्लादेश देख लें, ईरान देख लें, दोनों तरफ उनका जो माइलेज था वो डाइल्यूट हो चुका है उनकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। तो जिस तरह उन्होंने एक ही बास्केट में अपने अंडे रख दिए थे, और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। हम देखते हैं कि वो वजीर खारजा को पहली दफा 11 साल में साथ नहीं लेके गए, क्योंकि उनके दरमियान आपस में चपकलिश पाई जाती है। मोदी का मानना यह है कि इन्होंने ओवर एम्फोसाइज किया अमेरिका से ताल्लुकात को एस्टेब्लिश करने, तो उस वजह से भी मुझे लगता है। जी हाँ, जी हाँ, उस्मान साहब सही कह रहे हैं। और अब उनकी अपनी अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जी आप तो खुद ही चाइना के खिलाफ बड़ी बढ़ के मारा करते थे, तो आज क्या वो सवाल पूछेंगे कि गुलवान में जो हुआ, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ, जो उनके 21 फौजी मारे गए, क्या ये सवाल भी पूछे जाएंगे चाइनीज़ प्रेसिडेंट से? लेकिन पूछे नहीं गए, सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाया गया, ऊंचे ऊंचे कह के बिखेरने की जो उनकी आदत है और गले पड़ने की आदत है, वो सुबकी का बायस बनी भारत के लिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का बैक वक्त अमेरिका के इतने करीब होना कि भारत को मिर्चें लगना शुरू हो जाएं, और चाइना की मजबूरी हो जाना, और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे उभर के सामने आना। सिर्फ यही नहीं, फील्ड मार्शल का दोनों सरबराहान मुमलिका, चाहे वो अमरीकी हों या चाइनीज़ हों, इस मौके पे भी एक नई मिसाल कायम हुई कि वो भी दीगर सरबराहान मुमलिकत के साथ विक्ट्री परेड पे भी थे, मुलाकातें भी हुई।
तो पाकिस्तान के लिए ये इत्मीनान का बायस है या फिर जिस तरह से बाज़ तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि आने वाले वक्त में कोई मुश्किल भी हो सकती है दोनों को बैलेंस करने में? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप बड़े रैटिक हैं, हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। उनके रवैये की ज़रा समझ आना ज़रा मुश्किल है। जिस तरीके से ओल्ड फ्रेंड कह रहे हैं, पुतिन को भी 2 हफ्ते पहले ही मुलाकात हुई है और अब यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो शायद उस तरफ से पाकिस्तान को कोई मुश्किल सूरत हाल आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल मीटिंग में नवंबर में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया इंडिया, तो इंडिया के मामले की वजह से मुझे लगता है हमें जो है ना थोड़ा सा लेवरेज इस सिचुएशन के अंदर मिल सकता है। और यहाँ मैं नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम पहली दफ़ा देख रहे हैं पाकिस्तान बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है। हमने जब से 2023 से यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, एक दफ़ा भी अमेरिका की कोई भी प्रेशर के नहीं लिया हमने यूनाइटेड नेशन में, और किसी करारदाद के अंदर रूस की मजम्मत नहीं की। 2 साल से इमरान खान की गवर्नमेंट हो जाए या अभी मौजूदा हमारी सरकार हो, दोनों ने मुकम्मल तौर के ऊपर एक यूनिलैटरल जो है ना वो अपना क्या कहते हैं आप कह लें इनफरादी स्टांस लिया था, और हमने रशियन कैंप को टारगेट नहीं किया। यही वजह है कि अभी उन्होंने नवंबर में हमारे प्राइम मिनिस्टर को दावत दी एससीओ के इजलास में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान के एंड के ऊपर नो डाउट ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं 25 साल हो गए हैं, पुतिन ने कभी पाकिस्तान को टच डाउन नहीं किया, जबकि पुतिन दिसंबर में इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो फोटो अपॉर्चुनिटी भी ले ली जाए, क्योंकि इंडिया बड़ा परेशान हो चुका हुआ है कि ग्लोबल साउथ में अगर पाकिस्तान चाइना के साथ पहले खड़ा है, अगर उनके थ्रू रशिया तक भी अपना जो है वो हाथ जो है ना वो थाम लेते हैं रशियन हाथ को, या उनके जो कुर्बत है वो बड़ा तो तकलीफ इसके लिए क्या पाकिस्तान को इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान की सिफारती सतह पर काफ़ी हम देख रहे हैं कि बेहतरी आई है और अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, चाइना हमारा शराकतदार है, लेकिन क्या किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को करने की और क्या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए? क्योंकि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के हमराज हों, हम बयान हों और पाकिस्तान के साथ खड़े हों, और भारत जिस तरह से पहले अमेरिका के साइड पे हुआ, चाइना से भी उसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, गो कि वो चाइना के साथ कोशिश कर रहा है कोलैबोरेशन करने की या ताल्लुकात बेहतर करने की। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भारत के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और बार बार कह रहे हैं कि चाइना आपका दोस्त नहीं हो सकता, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, शराकतदार मुल्क है और उससे भारत को किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए मजीद भारत को अकेला करने के लिए? मेरे में भारत जो है जिस तरीके से बांग्लादेश और हमने ईरान का केस देखा, तो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की को अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिविजिट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमने देखा वहाँ पे जलजले के बाद सबसे पहले एस जयशंकर ने ट्वीट किया और वहाँ पे इमदादी सामान भिजवाया। तो मेरे ख्याल में हमें इस मूवमेंट को भी कैपिटलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि तरक्की का रास्ता काबुल से गुजर के जाता है। और अगर हम चाइना और रशिया के दरमियान अपने इंटरेस्ट को देखते हैं तो वो सेंट्रल एशिया के अंदर है और काबुल से गुजर के जाता है वो रास्ता। तो मेरे ख्याल में हमें अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया की जो स्पेस है उसको स्क्वीज करने की ज़रूरत है, और जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के साथ हमारी ट्रेड बड़ी स्लिम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसकी बैंडविड्थ को, क्योंकि हम रीजनल कनेक्टिविटी का हब है। हमारे पास अपना बड़ी खूब ज़बरदस्त किस्म की अपना कह लें जियो पोलिटिकल अपना लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, और हमें ब्लू सी के ऊपर अपना जो है ना ब्लू क्या कहते हैं इकोनॉमी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो सेंट्रल एशिया जो है ना नीड्स टू बी फोकस्ड, और उसकी वजह से हम रशिया के करीब आ सकते हैं। क्योंकि रशिया कश्मीर के हवाले से हमने देखा कि हमें उनका चाहिए, अपना बैक चाहिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर वो शामिल है, उधर हमें उनकी नॉट चाहिए। 2021 में हमने उनके साथ मुआहदा किया हुआ गैस का, कराची से पोर्ट कासिम से लेकर लाहौर तक, वो डील पिछली गवर्नमेंट ने किसी को नहीं दी थी, वो रशियन कंपनीज को दी थी। तो जो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है टुवर्ड्स मॉस्को, इस सारे सिनेरियो में मुझे लगता है पाकिस्तान को बड़े अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, क्योंकि रशिया ने मई की वॉर में साबित किया है कि वो इंडियन कैंप में उस तरीके से नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने ठीक